इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। अध्याय 181, लॉन्ग टैंग किंगडम, इंपीरियल पैलेस। मंद प्रकाश के नीचे एक रक्त बैंगनी प्रकाश फट गया और धीरे धीरे हवा में एक ड्रैगन में बदल गया। जब 9 रक्त बैंगनी ड्रैगन ने उसके शरीर को घेर लिया तो अरहान के शरीर से एक अत्यंत समृद्ध रक्त ऊर्जा फूट पड़ी। जब रक्त ऊर्जा की यह गेंद दिखाई दी तो पूरा हॉल एक भयानक दबाव में घिर गया। न केवल अंतरिक्ष कांप रहा था बल्कि जमीन और इमारतें भी बेचैनी से कांप रही थीं और उनके टूटने के हल्के संकेत थे। जैसा कि दानव कबीले की बेहतर ग्रेट स्वर्ग रैंक साधना तकनीक 9 मौत दानव तकनीक से उम्मीद थी। मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में रक्त ऊर्जा एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। अरहान ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें 2 खूनी बैंगनी रोशनी चमक उठी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को थोड़ा सा कस लिया। उसकी मुट्ठी पर एक भयानक रक्त बैंगनी प्रकाश चमक उठा जिसमें अनगिनत छोटे छोटे बिजली के बोल्ट थे। एक शिखर वर्चस्व की शक्ति वास्तव में रोमांचक है। अरहान हंसे बिना नहीं रह सका। 9 मृत्यु दानव तकनीक के कुल 9 स्तर थे। इसे 5वें स्तर तक बढ़ाने के लिए उसके पास अपनी पत्नी को परिष्कृत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके पास ब्रह्मांडीय शरीर था। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में बहुत लाभ हुआ था। वह सीधे मध्य आत्मा चरण से वर्चस्व क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था और उसके पास ऐसी शक्ति थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम अभी वर्चस्व क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे हो। इतना आत्मसंतुष्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, एक गरिमापूर्ण स्वर वाली बूढ़ी आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने रक्त बैंगनी वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति को अपने हाथ में रक्त रंग की बेत लिए हुए देखा। जब उसने उसे देखा तो अरहान ने तुरंत एक श्रद्धापूर्ण भाव प्रकट किया। वह खड़ा हुआ और झुक गया। गुरु, उसके गुरु दानव कबीले के पूर्व उच्च पुजारी लखन सिंह थे और वे बेहद शक्तिशाली थे, और उनकी 9 मौत दानव तकनीक उन्हें लखन सिंह ने सिखाई थी। इसलिए अरहान ने अपने दिल की गहराई से लखन सिंह के लिए विस्मय और प्रशंसा महसूस की। हाँ, लखन सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया और अरहान को आंका। अपनी प्रतिभा के साथ आप सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत संभावना रखते हैं, तो खुश होने में बहुत देर नहीं होगी। हाँ, मैं याद रखूंगा, अरहान ने सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि यदि आप सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्वी बंजर भूमि के उत्तर पश्चिमी देशों को खत्म करना है। लखन सिंह ने आगे कहा, केवल दानव भगवान को आमंत्रित करके ही आप वह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। चिंता मत करो गुरु, सब कुछ नियंत्रण में है। अरहान प्रसन्न था। मेरी सेना पहले ही हेवनली गेट पर हमला कर चुकी है। हम जल्द ही हेवनली गेट को पार कर लेंगे। उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सैकड़ों देश नष्ट हो जाएंगे। हाँ, यह अच्छा है। लखन सिंह ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अरहान ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दृढ़ निश्चयी भाव प्रकट किया। जब से वह 10 साल पहले लखन सिंह से मिला था तब से लखन सिंह के मार्गदर्शन में उसकी साधना में तेजी से सुधार हुआ था। इसके अलावा ये लखन सिंह की मदद की वजह से ही था कि वह सफलतापूर्वक सिंहासन पर कब्जा करने और लॉन्ग टैंग का स्वामी बनने में सक्षम था। इस वजह से उसने लखन सिंह की हर बात सुनी। अगर उसे दाव को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को मारना भी पड़े तो भी वह संकोच नहीं करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जानता था कि लखन सिंह के पीछे एक और भी शक्तिशाली और प्राचीन शक्ति है, दानव भगवान यासिर। यह एक भयानक अस्तित्व था जिससे कैंग ड्रैगन महाद्वीप के अनगिनत साधक डरते थे। यह अफवाह थी कि वह एक बाहरी प्राणी था। यह अपने साथ दुर्भाग्य और आपदा लेकर आता था और यह उन साधकों की आत्माओं और आध्यात्मिक ऊर्जा को खा जाना पसंद करता था जो अभी साधना के मार्ग पर आए थे। अनगिनत साधकों के लिए दानव भगवान यासिर के बारे में 3 सबसे भयानक बातें ये थीं, वे उसे सीधे नहीं देख सकते थे। यह अछूता था, आत्मा को भस्म करने वाली आध्यात्मिक शक्ति। एक बार जब वह प्रकट होता तो वह शून्य को चीर सकता था और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना के साथ सब कुछ ढंक सकता था। अगर कोई उसे छूने की हिम्मत करता तो उसे निश्चित रूप से जबरदस्ती अंतरिक्ष की दरार में घसीटा जाता और बेरहमी से कुचल दिया जाता। उसका मुख्य शरीर एक विशाल ब्लैक होल की तरह था जो आसपास की सभी आध्यात्मिक शक्ति, मंत्र और आध्यात्मिक दबाव को पागलपन की हद तक अवशोषित कर सकता था। किंवदंती के अनुसार भले ही सम्राट दायरे के शक्तिशाली लोग सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन उनके मुख्य शरीर को बलपूर्वक नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। एकमात्र चीज जो उसे फंसा सकती थी और उसे मानव दुनिया में उतरने से रोक सकती थी वह थी उस भ्रामक महान दाव द्वारा बनाई गई समय और स्थान की शक्ति। लेकिन लखन सिंह का लक्ष्य अरहान को पूर्वी बंजर भूमि के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के सभी देशों पर कब्जा करने देना और इस क्षेत्र में एक विशाल वेदी का निर्माण करना था। वह दानव भगवान यासिर को कैंग ड्रैगन महाद्वीप पर उतरने में मदद करने के लिए बलिदान की शक्ति का उपयोग करेगा। लखन सिंह के अनुसार पूर्वी बंजर भूमि का पूरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बहुत खास था। थोड़े से बदलाव के साथ वह पर्वत श्रृंखला को धुरी के रूप में और नदी और समुद्र को केंद्र अक्ष के रूप में इस्तेमाल करके एक अतुलनीय रूप से विशाल दानव वेदी बना सकता था। एक बार वेदी बन जाने के बाद वह दानव भगवान यासिर को उतरने में मदद कर सकेगा। इसलिए यही असली कारण था कि अरहान ने जीशान साम्राज्य पर हमला किया था। इसके अलावा उसका लक्ष्य सिर्फ दानव भगवान यासिर को बुलाने से कहीं आगे था। वह दानव भगवान की शक्ति का उपयोग पूरे महाद्वीप पर शासन करने के लिए करना चाहता था। हालांकि मास्टर, हमारी योजना अभी तक सफल नहीं हुई है।
अगर हम कोई बड़ा उपद्रव करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ अज्ञात शक्तियों को भड़का देंगे, अरहान ने सम्मानपूर्वक कहा। मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। थोड़ा सावधान रहना सही है। लखन सिंह ने सिर हिलाया। तो मैंने पूरे इंपीरियल शहर की रक्षा के लिए अंडरवर्ल्ड की आंख का इस्तेमाल किया। जब तक ये जगह सुरक्षित है हमारे पास योजना को लागू करने के अनंत अवसर हैं। हाँ, अरहान ने राहत में सिर हिलाया। अंडरवर्ल्ड की आंख एक असंख्य खजाना स्तर की राक्षसी कलाकृति थी जिसमें अत्यंत शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति थी। जो कोई भी इसे देखता या 500 किलोमीटर के दायरे में अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करता, उसकी आध्यात्मिक भावना तुरंत बिखर जाती। वास्तव में वे मौके पर ही मर भी सकते थे। इसकी सुरक्षा के साथ यहाँ का बेस कैंप वास्तव में एक अभेद्य किले जैसा था। अनिरुद्ध ने आगे का रास्ता खोलने के लिए 1 लाख से अधिक कुलीनों को लाया और जल्दी से लॉन्ग टैंग किंगडम के क्षेत्र में पहुंच गया। वह क्या है? दूर के आकाश में टिमटिमाती काली अराजक रोशनी की एक गेंद को देखकर अनिरुद्ध और कई अन्य लोगों ने हैरान भाव प्रकट किए। यह एक बहुत ही जादुई कलाकृति लगती है। अनिरुद्ध के पीछे से एक व्यक्ति बाहर आया। वह पूर्वी बंजर भूमि के रहस्यवादी संप्रदाय का संप्रदाय गुरु जयकुमार था। जब उसने ये कहा तो उपस्थित सभी लोगों ने अपने आप को सिर हिलाकर सहमति जताई। रहस्यवादी संप्रदाय कलाकृतियों के शोधन में निपुण संप्रदाय था और इसकी विरासत 300,000 से अधिक वर्षों की थी। दुनिया की अधिकांश जादुई कलाकृतियों के बारे में वे एक नज़र में बता सकते थे कि वे क्या हैं। अनिरुद्ध ने पूछा, तो संप्रदाय गुरु जयकुमार, क्या आपके पास इस जादुई कलाकृति को तोड़ने का कोई तरीका है? वहां मौजूद कोई भी मूर्ख नहीं था। इस जादुई कलाकृति ने शाही शहर की रक्षा के लिए आकाश को घेर लिया था। अगर यह कलाकृति नहीं टूटी होती तो वह आसानी से शाही शहर में प्रवेश नहीं कर पाता। राजमहरा की जैद गाड़ी यहां पहुंचने वाली थी। अनिरुद्ध और अन्य लोगों को लगा कि पहले धर्म कलाकृति को तोड़ना ज्यादा जरूरी है। कॉन्सर्ट की हैसियत बहुत बढ़िया थी। वह सब कुछ खुद नहीं कर सकता था। अन्यथा क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वहां मौजूद हर कोई बहुत अक्षम था? इसके अलावा कॉन्सर्ट के सामने पूर्वी बंजर भूमि के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ये संप्रदाय के स्वामी सभी दिखावा करना चाहते थे। वे कॉन्सर्ट के हमले का इंतजार कैसे कर सकते थे? इसलिए जयकुमार ने कहा, अगर हम पता लगा सकें कि यह क्या है तो हमारे पास इसे तोड़ने का एक बड़ा मौका है। इसके साथ ही वह आगे की ओर उड़ गया। उसने अपने शरीर में सच्चे सार को सक्रिय किया और रहस्यवादी संप्रदाय के हस्ताक्षर हथियार आर्टिफैक्ट मिरर को बाहर निकाला। कुछ लोगों ने दर्पण को पहचान लिया और खुद को सिर हिलाया। ये दर्पण एक जादुई खजाना था। ये भ्रम को तोड़ सकता था और कई जादुई उपकरणों और आत्मा कलाकृतियों की वास्तविक उपस्थिति को प्रतिबिंबित कर सकता था। मुझे देखने दो कि तुम क्या हो। जयकुमार ने तुरंत दर्पण को काले अराजक प्रकाश की गेंद पर निशाना बनाया। पलक झपकते ही एक शुद्ध सुनहरी रोशनी अस्त व्यस्त रोशनी पर उतरी। उफ्टिल्ड। हालांकि तुरंत ही ये सुनहरी रोशनी निगल ली गई। काली अराजक रोशनी का गोला तुरंत फैल गया। यह एक विशाल नेत्रगोलक की तरह था जो जयकुमार पर निशाना साध रहा था। फिर जयकुमार ने महसूस किया कि एक भयानक मानसिक शक्ति उसके दिमाग में घुस गई और फट गई। एक चीख के बाद जयकुमार ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और हजारों फीट पीछे हट गया। ये वास्तव में एक आंख है। जब जयकुमार ने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखों से खून की 2 धारें बह निकलीं। वह बेहद भयानक लग रहा था। अनिरुद्ध और बाकी लोग भी पीछे मुड़े और उस विशाल आंख में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये जादुई कलाकृति क्या है? यह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे बुरी और भयानक चीज है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह क्या है? हर कोई बेवजह भयभीत था। यह विशाल आंख खुल गई जिससे जयकुमार की आंखों से खून बहने लगा। ये स्पष्ट था कि अगर वे इसे और करीब से देखते तो वे शायद तुरंत मर जाते। इसके आसपास होने से कोई भी सीधे शाही शहर को नहीं देख सकता था, इसलिए वे अंदर कैसे घुस सकते थे? इसे अंडरवर्ल्ड की आंख कहा जाता है। यह एक अनमोल खजाना दानव हथियार है। इस समय राजमहरा जैद गाड़ी से बाहर चला गया और शांति से दूर अंडरवर्ल्ड की आंख को देखा। अनिरुद्ध, जयकुमार और अन्य लोग चौंक गए। कॉन्सर्ट वास्तव में अंडरवर्ल्ड की आंख को देख रहा था। इसके अलावा वह सुरक्षित था। अंडरवर्ल्ड की आंख में मानसिक शक्ति निश्चित रूप से सम्राट क्षेत्र में है और कॉन्सर्ट वास्तव में बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसका मतलब है कि कॉन्सर्ट की आध्यात्मिक भावना सम्राट क्षेत्र से ऊपर है। एक संप्रदाय गुरु जो आध्यात्मिक भावना साधना में कुशल था, वह कहने से खुद को रोक नहीं सका। आप सही कह रहे हैं, ये वास्तव में सम्राट क्षेत्र में है, इसलिए ये डरावना नहीं है, राजमहरा ने शांति से कहा। फिर राक्षस आध्यात्मिक भावना तुरंत जारी होने के साथ ही उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। धमाका। दूर से अंडरवर्ल्ड की आंख ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। इससे पहले कि यह बंद हो सके, ये गैस में विस्फोट हो गया। अध्याय 182। जब उन्होंने राजमहरा की निगाह में अंडरवर्ल्ड की आंख को फूटते देखा तो अनिरुद्ध और अन्य लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। पत्नी ने अंडरवर्ल्ड की आंख को चींटी की तरह कुचल दिया। उसकी आध्यात्मिक समझ इतनी शक्तिशाली थी कि यह अभूतपूर्व थी और संत स्तर पर थी। इतना बड़ा हंगामा सुनकर अरहान और लखन सिंह चौंक गए। यह आवाज क्या है? अरहान को अचानक बुरा लगा। लॉन्ग टैंग के शाही शहर में हमेशा से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही है। आम लोगों के लिए यहाँ परेशानी खड़ी करना असंभव था।
यहाँ तक कि मार्शल आर्ट का कोई भी महारथी अंडरवर्ल्ड की आंख के दबाव का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अब उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि कुछ बड़ा हुआ है। इसके अलावा यह एक भयानक बात थी, अंडरवर्ल्ड की आंख टूट गई है। लखन सिंह की आवाज़ में थोड़ा बदलाव आया और वह स्पष्ट रूप से घबरा गया। अंडरवर्ल्ड की आंख एक अनमोल खजाना है, ये कैसे टूट सकता है? अरहान के चेहरे पर भय गहरा गया। लखन सिंह ने एक पल सोचा और कहा, चलो पहले बाहर जाकर देखते हैं। उसे लग रहा था कि कोई असाधारण व्यक्ति नीचे उतरेगा, लेकिन अभी जाने का समय नहीं था। वह 10 साल पहले स्वर्गीय दानव क्षेत्र से कैंग ड्रैगन महाद्वीप में भटक गया था। संयोग से अरहान से मिलने के बाद वह अरहान को मजबूत बनने में मदद कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि उसने अरहान को उसकी महान महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए पोषित करने के लिए बहुत प्रयास किया था। यह उसके स्वामी दानव भगवान यासिर को दुनिया में उतरने देना था। तो इतना प्रयास करने के बाद उसके लिए अब अरहान को छोड़ना असंभव था। ठीक है, अरहान ने अनुमान लगाया कि लखन सिंह निश्चित रूप से स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। आखिर उसकी नज़र में लखन सिंह एक शक्तिशाली अस्तित्व था। वे दोनों तुरंत महल से बाहर निकल गए। आसमान में सफ़ेद वस्त्र पहने राजमहरा ने आगे बढ़कर विशाल भूमि को देखा। सफ़ेद वस्त्र पहने इस युवा स्वामी की आभा असाधारण है। एक नज़र में ये स्पष्ट है कि वह एक अद्वितीय व्यक्ति है। ऐसा लगता है जैसे पाताल लोक की आंख उसने तोड़ दी हो। अरहान और लखन सिंह ने एक साथ यह सोचा। अरहान, इस समय एक भयंकर दहाड़ ने अरहान का ध्यान आकर्षित किया। अनिरुद्ध विशाल उड़ते हुए राक्षस जानवर की पीठ पर खड़ा था और अरहान को घूर रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि तुमने खेती करने के लिए अपनी पत्नी को अमानवीय तरीके से मार डाला है, तुमने एक जघन्य अपराध किया है, कोई ना कोई तुम्हें जरूर सजा देगा। जैसा कि अपेक्षित था, अब जबकि संगिनी चौंकाने वाली शक्ति के साथ आ गई है तो तुम सिर्फ मर सकते हो। संगिनी। अरहान और लखन सिंह की पलकें झपकने लगी जब उन्होंने ये सुना। पूरी दुनिया में केवल महारानी मिस्टिक आइस के आदमी को ही कंसोर्ट कहा जा सकता है। क्या तुमने वाकई कंसोर्ट को अपना समर्थक पाया है? अरहान की आवाज़ कांप रही थी। महारानी मिस्टिक आइस शायद ही कभी निचले क्षेत्र में उतरी हो, लेकिन उनका नाम कैंग ड्रैगन महाद्वीप में सभी को पता है। वह भी इतनी भयानक थी। ये स्पष्ट था कि उसका आदमी कितना भयानक था। शायद तुमने इतने पाप किए हैं कि स्वर्ग भी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि उन्होंने कंसोर्ट से हमारी मदद करने के लिए कहा। अनिरुद्ध ने व्यंग्य किया और अपने दांत पीस लिए। अरहान और लखन सिंह एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे एक दूसरे की आंखों में डर देख सकते थे। गुरु, आप अजय हैं, जल्दी करो और कोई उपाय सोचो, अरहान ने धीमी आवाज में कहा। लखन सिंह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। अरहान की नज़र में वह दुर्जय था, लेकिन वास्तव में वह प्रार्थना और बलिदान में निपुण था, लेकिन वह साधना में विशेषज्ञ नहीं था। इसलिए भले ही वह कई राक्षसी मार्ग साधना विधियों को जानता था, लेकिन वह उनकी साधना नहीं कर सकता था। वह केवल अरहान को ये राक्षसी तकनीकें सिखा सकता था और उन्हें साधना करने दे सकता था। इसलिए वह जानता था कि राजमहरा की तुलना में वह बहुत कमज़ोर था। चाहे साधना हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो या युद्ध तकनीक हो, वह केवल राजमहरा के सामने घुटने टेक सकता था। आखिरकार वह महारानी मिस्टिक आइस का आदमी था। लखन सिंह को आहें भरते देख अरहान की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उफ! ठीक इसी समय लखन सिंह अचानक एक काली रोशनी में बदल गया जो अंतरिक्ष में विलीन हो गई। क्या तुम भागना चाहते हो? राजमहरा ने अपना हाथ हिलाया और बिजली की एक चमक निकली। जब उसने अरहान को लखन सिंह को अपना स्वामी कहते सुना तो उसे पता चल गया कि अरहान जो कुछ भी कर रहा था वह लखन सिंह के नेतृत्व में था। जहां तक उसका सवाल था, लखन सिंह जैसे लोग जो दुनिया में मुसीबतें पैदा करने वाले राक्षस हैं, उन्हें एक एक करके मार दिया जाना चाहिए, बिना किसी दया के। धमाका! पलक झपकते ही बिजली फट गई और छिपी हुई ठंडी हड्डियों को धूल में बदल दिया। बिजली के विस्फोट के बाद की भीषण गर्मी को महसूस करते हुए अनिरुद्ध, अरहान और अन्य लोगों ने डरावने चेहरे दिखाए। राजमहरा अपने हाथ को ऊपर उठाकर दिव्य बिजली को नियंत्रित कर सकते थे। उनकी नज़र में ये थंडर गॉड से अलग नहीं था। अरहान इतना भयभीत था कि उसने मुश्किल से निगला और राजमहरा से दया की भीख मांगने के लिए तैयार हो गया। उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि राजमहरा के सामने उसकी सर्वोच्च वर्चस्व साधना पूरी तरह से बेकार थी। अगर उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से तुरंत राख में बदल जाएंगे। इस समय 3 अतुलनीय शक्तिशाली आभाएं आकाश से उतरीं। 3 सुनहरी रोशनी चमक उठी और राजमहरा के सामने खड़ी 3 टीमों में बदल गईं। अरहान ने अपनी निगाहें केंद्रित की और प्रसन्न भाव के साथ अपनी बाहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। पवित्र भगवान वुलिंग, पवित्र भगवान स्पिरिट ड्रैगन, पवित्र भगवान स्वर्गीय जैड। जो लोग आए थे वे लॉन्ग टैंग साम्राज्य के 3 महान समर्थक थे। पूर्वी बंजर भूमि में शीर्ष 3 मार्शल आर्ट पवित्र भूमि के पवित्र भगवान। अरहान को लगा कि इन 3 पवित्र भूमि के पवित्र भगवानों की प्रतिष्ठा और ताकत के साथ वे राजमहरा के सामने खुद को दोषमुक्त करने और उसकी जान बचाने में उसकी मदद कर सकते हैं। हालांकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने बहुत उत्साह से चिल्लाया, लेकिन तीनों पवित्र भूमि के पवित्र भगवानों ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय वे एक ही समय में आगे बढ़े और राजमहरा को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया।
पवित्र भगवान वुलिंग उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को बधाई देते हैं। पवित्र भगवान स्पिरिट ड्रैगन उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को बधाई देते हैं। पवित्र भगवान स्वर्गीय जैद उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को बधाई देते हैं। उनके पीछे कुछ विरासत शिष्यों ने भी राजमहरा को प्रणाम किया। वे यथासंभव सम्मानजनक लग रहे थे। सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति पूर्वी बंजर भूमि की पवित्र भूमि की नंबर 1 सुंदरता स्वर्गीय जैद पवित्र युवती रेखा थी। जब से उसने पिछली बार राजमहरा के सुरुचिपूर्ण आचरण को देखा था, तब से वह उसे कभी नहीं भूली थी। जब उसने सुना कि राजमहरा आज पूर्वी बंजर भूमि में आया है, तो उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने। उसने एक चमकदार पीले रंग की पोशाक पहनी थी और वह बेहद खूबसूरत थी। जब भी मैं उसे देखती हूँ, वह वास्तव में बहुत ही आकर्षक होता है। रेखा ने शर्म से राजमहरा की ओर देखा और महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इससे पहले राजमहरा ने लॉन्गटैंग साम्राज्य के पीछे 3 पवित्र भूमि के बारे में भी सुना था, इसलिए उसने शांति से पूछा, आप लॉन्गटैंग साम्राज्य के राजा की रक्षा करने के लिए यहाँ हैं? पवित्र भगवान वुलिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हम हिम्मत नहीं करते। कॉन्सर्ट बुद्धिमान है और सही और गलत को जानता है। जो भी आप दोषी कहते हैं वह दोषी है। ये सही है। पवित्र भगवान स्पिरिट ड्रैगन ने सिर हिलाया। हमने सुना है कि कॉन्सर्ट ने एक ही वाक्य से लॉन्गटैंग सेना के 1.5 मिलियन सैनिकों को पीछे धकेल दिया, इसलिए हम कॉन्सर्ट को अपना सम्मान देने आए हैं। पवित्र भगवान स्वर्गीय जैद ने आगे कहा, पिछली बार जब कॉन्सर्ट पूर्वी बंजर भूमि पर आया था, तो उसने पहाड़ को हिला दिया था और नेदरवर्ल्ड घोस्टलैंड को सील कर दिया था। किंग यून ने पवित्र भूमि में सभी को पहले ही इस बारे में बता दिया है। कॉन्सर्ट की क्षमता विस्मयकारी है। मैं कॉन्सर्ट के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? राजमहरा ने नेदरवर्ल्ड घोस्टलैंड को उड़ाने के लिए 5 तत्व दिव्य थंडर का उपयोग किया। अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसने एक विशाल पहाड़ को ऊपर खींच लिया और घोस्टलैंड को सील कर दिया। यह मामला लंबे समय से 3 पवित्र भूमि के बीच फैला हुआ था। इसलिए इन 3 पवित्र लॉर्ड्स को यह जानने के लिए बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं थी कि राजमहरा कितना भयानक था। वे वास्तव में राजमहरा को अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आए थे। लॉन्गटैंग किंगडम के राजा अरहान के लिए। उनकी नज़र में वह पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। तुम लोग ये देखकर कि तीनों पवित्र प्रभुओं ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, अरहान इतना डर गया कि उसे ठंडे पसीने आ गए। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अनिरुद्ध से दया की भीख मांगी। ससुर जी, मुझे अपनी गलती पता है। मैं केवल उस दानव पुजारी द्वारा धोखा दिया गया था और मेरे पास ही रको मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक ससुर जी मेरे लिए दया की भीख मांगने को तैयार हैं, मैं लॉन्गटैंग किंगडम में आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं ही र के लिए शोक के कपड़े पहनूंगा और 10 साल तक कब्र की रखवाली करूंगा। इस समय वह जानता था कि उसे राजमहरा से दया की भीख मांगने का अधिकार नहीं है। वह केवल अनिरुद्ध को स्थानांतरित करने के लिए लॉन्गटैंग किंगडम का उपयोग करके अनिरुद्ध से दया की भीख मांग सकता था। अनिरुद्ध ने जब अरहान को रोते देखा तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। वह अरहान के सामने आया और बोला, अगर तुमने पहले कहा होता तो मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता। अरहान ने अचानक अपना सिर उठाया। ससुर जी, मैं गलत था। मैं वास्तव में अपनी गलती जानता हूँ। मैं आपके प्रति पुत्रवत बने रहने के लिए किसी भी तरह से आपको मुआवजा देने को तैयार हूँ। वह लंबे समय से जानता था कि अनिरुद्ध एक नर्म दिल वाला व्यक्ति था जो किसी की भी दलीलों का विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अनिरुद्ध को उठाने के लिए अपनी गलती स्वीकार की। शायद वह उसकी जान बचा सके। अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया। अनिरुद्ध ने अरहान को उठाने में मदद की। अरहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे लगा कि शायद अनिरुद्ध उससे हिल गया है। उफ! इसी समय अनिरुद्ध ने अचानक अरहान के दिल में खंजर भोंक दिया। अनिरुद्ध का पहले से दयालु भाव अत्यंत क्रूर हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ मीठे शब्द मेरी बेटी को मारने के तुम्हारे अपराध को कम कर सकते हैं? तुम चाहे जितना भी बोलो, यह मुझे तुम्हें मारने की इच्छा से नहीं रोक पाएगा। मैं न केवल तुम्हें मारना चाहता हूँ, बल्कि अपनी नफरत को बाहर निकालने के लिए तुम्हारा मांस भी खाना चाहता हूँ। ये कहते हुए अनिरुद्ध ने पागलों की तरह अपना मुंह खोला और अरहान की गर्दन पर काट लिया। एक क्षण के लिए खून बिखर गया और करुण चीखें लगातार गूंजती रहीं। अध्याय 183 गड़गड़ाहट। लॉन्गटैंग किंगडम के ऊपर आसमान में अचानक गरजने वाले बादल गरजने लगे। एक नज़र में काले बादल असीम थे और पूरी दुनिया को घेर रहे थे। जैसे जैसे बादल घने होते गए, वे तेजी से घूमने लगे। कुछ ही देर में आसमान में एक बहुत बड़ा भंवर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा हुआ है और अथाह है। इस समय भंवर से एक अवर्णनीय प्राचीन राक्षसी आभा निकली और जल्दी ही दुनिया भर में फैल गई। क्या शक्तिशाली राक्षसी आभा है! यह आभा वास्तव में बहुत प्राचीन है। इसने मुझे दानव इतिहास की एक लंबी अवधि देखने दी। कोई प्राचीन राक्षस अवश्य प्रकट हुआ होगा। राजमहरा के अलावा वहां मौजूद सभी लोग और यहां तक कि पूरा लॉन्गटैंग किंगडम भी इस चौंकाने वाली घटना से स्तब्ध था। इससे निकलने वाली भयानक जादुई शक्ति को महसूस करते हुए अनगिनत मार्शल कलाकारों ने भयभीत भाव प्रकट किए। यह आभा बल्कि विनाशकारी थी। सभी को कोई संदेह नहीं था कि एक प्राचीन दानव प्रकट होने वाला था। जब सभी ध्यान दे रहे थे तो भंवर से 10,000 फीट लंबा एक तंबू फैला हुआ था।
ये नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था। तंबुओं पर लगी चांदी की आंखें हिलती रहीं, मानो वे पूरे कैंग ड्रैगन महाद्वीप को नाप रही हों। ये दानव भगवान यासिर है, एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ ने अनजाने में चिल्लाया। उन्होंने अपने साधना अनुभव में ऐसे तंबुओं का सामना किया था। पिछले 10 अरब वर्षों में कैंग ड्रैगन महाद्वीप में अनगिनत मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने इन तंबुओं का सामना करने पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को निगल लिया और यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ तक कि जो लोग इस तंबू हत्या से बच सकते थे, वे हमेशा इसे एक दुष्स्वप्न के रूप में मानते थे। ये कहा जा सकता है कि दानव भगवान यासिर कैंग ड्रैगन महाद्वीप में अनगिनत साधकों का दुष्स्वप्न था। अनगिनत लोगों की भयभीत निगाहों के नीचे तंबू नीचे की ओर बढ़ते रहे। उसी समय 7 अन्य अतुलनीय रूप से विशाल तंबू शून्य को चीरते हुए आकाश से नीचे उतरे। एक पल के लिए 5000 किलोमीटर के दायरे में आकाश काले बादलों और बिजली से भर गया। 8 विशाल तंबुओं ने सभी को दुनिया के खत्म होने का डर महसूस कराया। वाह 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 वाह, ये बहुत बड़ा है, ये वास्तव में बड़ा है। दानव भगवान यासिर की भयानक आभा ने 4 हरे पंखों वाले पक्षियों को भयभीत कर दिया और पूरी जेट गाड़ी हिंसक रूप से हिल गई। अनन्या और अन्य जो अंदर बैठे थे, जब उन्होंने इतना बड़ा एंटीना देखा तो वे चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी चीखें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग गहरे सदमे में थे। चारों छोटी राजकुमारियों को इस तरह डराने के लिए यासिर वाकई एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था। ये देखकर राजमहरा ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण का उपयोग करके अनन्या और बाकी लोगों को अपनी बाहों में उठा लिया। छोटी लड़कियों ने जल्दी से दानव भगवान यासिर के एंटीना को देखा और फिर से चिल्लाईं, कितना बड़ा एंटीना है, ये सही है। अगर इसे टेपेन्याकी में बनाया जाता है तो ये स्वादिष्ट होना चाहिए। पिताजी, इसे पकड़ो और टेपेन्याकी बनाने के लिए वापस लाओ। ठीक है। छोटी लड़कियों ने राजमहरा की खास आइसी स्क्विड टेपेन्याकी खाई थी। उन्हें अभी भी उसका कुरकुरा स्वाद याद है। सॉस की खुशबू बहुत अच्छी थी, उस पर तिल की खुशबू भी थी। अब जब उन्होंने दानव भगवान यासिर के विशाल एंटीना को देखा तो उन्हें तुरंत राजमहरा की टेपेन्याकी याद आ गई। उनकी चीखें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तो छोटी राजकुमारियां डरी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचा, जैसा कि कॉन्सर्ट की बेटी से उम्मीद की जाती है। कितनी निडर। जब उन्होंने यासिर को देखा तो वे डर गए, लेकिन वे वास्तव में उसे वापस लाकर खाना चाहते थे। अगर यासिर ने उनकी बातें सुनी तो वह शायद गुस्से से मर जाएगा। राजमहरा ने अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे मुस्कुराया। ये 4 प्यारे लोग वाकई खाने के शौकीन थे। बच्चों, आसमान में जो है वह बहुत बड़ा और बूढ़ा है। उसका मांस सख्त और गंदा है। जब हम वापस आएंगे तो डैडी तुम लोगों के लिए आइसी स्क्विड टेपेन्याकी बनाएंगे। राजमहरा खाने के शौकीनों के समूह को इस तरह से सांत्वना दे सकते थे। ओह ओह, ठीक है, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अनन्या और बाकी लोगों ने तुरंत सिर हिला दिया। चूंकि उनके पिता ने ऐसा कहा है तो आसमान में जो है वह जरूर बुरा होगा। जैसे ही वे बोल रहे थे, दानव भगवान यासिर के 8 तंबू बादलों को तोड़कर जमीन पर उतर चुके थे। क्योंकि उसने राजमहरा की राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया, उसके सभी तंबू जल्दी से ऊपर पहुंच गए। सब लोग पीछे हट जाओ, उसके एंटीना पर लगी आंखों को मत देखो, एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ ने जल्दी से चिल्लाया। एक बार सम्राट दायरे से नीचे कोई भी दानव भगवान यासिर की आंखों में देखता तो वह बुरी तरह घायल हो जाता या तुरंत मर भी जाता। और अगर वह सम्राट दायरे में पहुंच भी जाता तो अगर उसकी आध्यात्मिक भावना पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो दानव भगवान यासिर की आंखों में देखना बहुत खतरनाक होता। एक पल के लिए राजमहरा और 4 बच्चों को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दानव भगवान यासिर की शक्तिशाली शक्ति के तहत उन्हें कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जल्द ही 8 तंबू राजमहरा के सामने आ गए। उस पर अनगिनत चांदी की आंखें एक साथ राजमहरा को देख रही थीं। क्या तुम उस दानव पुजारी को बदला लेने में मदद करना चाहते हो? राजमहरा थोड़ा मुस्कुराया। दुर्भाग्य से तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था। उफ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। प्राचीन भगवान से राक्षस आध्यात्मिक भावना और एक स्वर्गीय ड्रैगन वर्चस्व की विशाल प्राचीन बुद्ध मानसिक शक्ति इस क्षण में अधिकतम तक जारी की गई थी। वह अवर्णनीय आध्यात्मिक भावना शक्ति दानव भगवान यासिर की सभी आंखों और उसकी आत्मा की गहराई में लाखों चाकुओं की तरह थी। दहाड़, फिर एक धरती हिला देने वाली चीख निकली। सभी ने देखा कि दानव भगवान यासिर के 8 तंबू अचानक एक साथ सिकुड़ गए, जैसे कि उन्हें किसी चीज ने उत्तेजित किया हो। फिर सभी तंबू अचानक ढीले हो गए और आकाश में लटक गए। दानव भगवान यासिर मर चुका है। भगवान, वह कॉन्सर्ट के साथ नजरें मिलाने के बाद मारा गया। ये वास्तव में अकल्पनीय है। प्राचीन काल से दानव भगवान यासिर की आंखें मार सकती थीं, लेकिन आज वह कॉन्सर्ट की आंखों से मारा गया। कॉन्सर्ट असली डरावनी है। ये पुष्टि करने के बाद कि दानव भगवान यासिर तुरंत मारा गया था, कुछ लोग अनजाने में चिल्ला उठे जबकि अन्य चौंक गए। इस समय वे राजमहरा की भयानक आध्यात्मिक भावना से वास्तव में भयभीत थे। यासिर की आध्यात्मिक भावना सम्राट दायरे के शक्तिशाली लोगों को मार सकती थी, लेकिन राजमहरा यासिर को तुरंत मार सकता था। सभी ने निर्धारित किया कि राजमहरा की आध्यात्मिक भावना निश्चित रूप से महान संत दायरे में थी। ऐसे अस्तित्व का सामना करते हुए हर कोई केवल गहरी विस्मय से भर गया।
रेखा भी राज मेहरा से पूरी तरह प्रभावित थी। उसने खुद से कहा कि भले ही वह इस जीवन में राज मेहरा की औरत न बन पाए, लेकिन उसे चमकता हुआ देखकर वह संतुष्ट थी। राज मेहरा ने आगे कुछ नहीं किया, इसलिए लॉन्ग टैंग साम्राज्य के अनगिनत साधक आकाश में दौड़े और दानव भगवान यासिर के 8 तंतुओं को विभाजित कर दिया। ये तंबू असाधारण वस्तुएं थीं जिन्हें वापस लाकर विभिन्न कलाकृतियों में परिष्कृत किया जा सकता था। इन साधकों के लिए ये वास्तव में मूल्यवान था। हालांकि वे उस व्यक्ति को नहीं भूले जिसने उन्हें यह अवसर दिया। वे राज मेहरा के प्रति कृतज्ञता से भरे हुए थे। राज मेहरा नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां साधकों द्वारा तंतुओं को चीरने का खूनी दृश्य देखें, इसलिए वह उन्हें जेड गाड़ी में वापस ले आए। जैसे ही वह और बच्चे चले गए, स्वर्गीय जेड पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग ने जल्दी से आकर कहा, पवित्र भगवान जयराम हमारी पवित्र भूमि पर आ गए हैं। जयराम, पवित्र प्रभु। स्वर्गीय जेड ने इस बारे में सोचने का नाटक किया। मैंने कई साल पहले जिस अनाथ को बचाया था, वह 3 साल तक पवित्र भूमि में रहने के बाद अचानक गायब हो गया। वह वही है, बुजुर्ग ने कहा। लगता है कि वह आज बुरी नीयत से आया है। ओह हाँ, पवित्र प्रभु। स्वर्गीय जेड ने भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। तो वह क्या चाहता है? उसने कभी जयराम के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। क्या उसे अब आभारी नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि वह दयालुता का बदला कृतघ्नता से चुकाना चाहता हो? बुजुर्ग ने रेखा की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि वह हमारी पवित्र युवती से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पवित्र प्रभु। स्वर्गीय जेड ने आखिरकार गुस्से का संकेत दिया। क्या स्वर्गीय जेड पवित्र भूमि की पवित्र युवती किसी से भी शादी कर सकती है? मैं देखना चाहता हूं कि जयराम इतना निर्लज होने की हिम्मत कैसे करता है। ऐसा कहकर वह रेखा और अन्य लोगों के साथ स्वर्गीय जेड पवित्र भूमि पर वापस लौट आया। अध्याय 184। स्वर्गीय जेड पवित्र भूमि। जब पवित्र भूमि के सबसे बड़े भाई लक्ष्मण शॉ ने सुना कि जयराम आ गया है, तो वह जल्दी से स्वर्गीय जेड हॉल में गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने हॉल के बीच में एक सुंदर आदमी को बैठे देखा। जयराम का व्यवहार कृपालु था, मानो पूरी पवित्र भूमि उसकी हो। हॉल के दोनों ओर कुछ पवित्र भूमि के बुजुर्ग ठंडे भावों के साथ खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे जयराम से नाखुश थे। बस इतना था कि जयराम और स्वर्गीय जेड के पवित्र भगवान के बीच दोस्ती के कारण फिलहाल भड़कना उचित नहीं था। जयराम, लक्ष्मण शॉ चिल्लाया। जयराम ने चिढ़ाने वाले भाव से लक्ष्मण शॉ को आलस से देखा। ओह, तो यह वरिष्ठ भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण शॉ ने आगे बढ़कर कहा, जयराम आज तुम यहाँ क्यों आए हो? वास्तव में जब उसने सुना कि जयराम आ गया है, तो उसे लगा कि दूसरे पक्ष की नज़र शायद रेखा पर है। उस समय जयराम पवित्र भूमि में रहते हुए भी रेखा का प्रशंसक था। बस उसकी हैसियत और साधना का स्तर कम था, इसलिए उसने रेखा का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। अब जब लक्ष्मण शॉ ने देखा कि वह घर लौट आया है, तो उसे पता था कि वह पवित्र भूमि पर दिखावा करने आया होगा। जयराम ने चंचलता से मुस्कुराया और चाय की चुस्की ली। वरिष्ठ भाई लक्ष्मण, क्यों पूछ रहे हो? मैं स्वाभाविक रूप से बड़ी बहन रेखा के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम भूल गए कि उस समय हम उसके लिए गुप्त रूप से बहस करते थे? 10 साल से भी ज्यादा समय पहले वह अपने पिता की वजह से पारिवारिक विवाद में उलझा हुआ था। उसके पास अकेले भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसे पवित्र भगवान स्वर्गीय जेड ने बचाया। अब जब उसके पिता परिवार के प्रभारी थे, तो वह बेहद प्रतिष्ठित था। वह पवित्र भूमि पर वापस लौटना चाहता था और अपनी पुरानी इच्छा पूरी करना चाहता था। वह थी रेखा से शादी करना। लक्ष्मण शॉ थोड़ा गुस्से में था। उसने उस समय रेखा को लेकर जयराम से लड़ाई की थी। हालांकि जब से उसने राज मेहरा को देखा, वह रेखा के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, क्योंकि वह जानता था कि रेखा अपने दिल में केवल राज मेहरा की प्रशंसा करती है और उसके जैसे साधारण व्यक्ति को कभी पसंद नहीं करेगी। हमारे पिछले रिश्ते की खातिर मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम रेखा पर हाथ मत उठाना, लक्ष्मण शॉ ने गंभीरता से कहा। जयराम ने तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किया। मैं, जयराम, जो करना चाहता हूं वह तुम्हारा कोई काम नहीं है। लक्ष्मण शॉ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इतने सारे बुजुर्गों की मौजूदगी में उसका भड़कना अनुचित था, इसलिए उसने विनम्रता से कहना जारी रखा, तुम्हें समझना होगा कि रेखा का तुम्हें पसंद करना पूरी तरह से असंभव है। लक्ष्मण शॉ को पता था कि रेखा राज मेहरा के बारे में क्या सोचती है, तो वह किसे पसंद करती है। जयराम समझ गया कि लक्ष्मण शॉ का क्या मतलब था। क्या वह तुम हो? नहीं। लक्ष्मण शॉ ने अपना सिर हिलाया। कौन है? जयराम ने पूछा। लक्ष्मण शॉ ने अपना सिर हिलाया। मैं यह नहीं कह सकता, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। रेखा को जो व्यक्ति पसंद था वह नॉर्थ मिस्टिक हेवन की कॉन्सर्ट थी। लक्ष्मण शॉ ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये रेखा का एक तरफा प्यार था। अगर वह कॉन्सर्ट को जबरदस्ती इस झमेले में घसीटता तो कॉन्सर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। ऐसा करने के परिणाम कुछ ऐसे थे जिन्हें लक्ष्मण शॉ और यहाँ तक कि पूरी स्वर्गीय जेड पवित्र भूमि भी सहन नहीं कर सकती थी। ये देखकर कि लक्ष्मण शॉ कुछ नहीं बोल पा रहे थे, जयराम ने व्यंग्य किया। मैं समझ गया, आप नहीं चाहते कि मैं सीनियर सिस्टर रेखा को प्रपोज करूं, इसलिए आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण शॉ, आप सिर्फ एक बड़े सीनियर भाई हैं। अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। ये शब्द बहुत अहंकारी थे। लक्ष्मण शॉ क्रोधित हो गए। ऐसा लगा जैसे आग ने बारूद के बैरल को जला दिया हो।
जयराम, मेरी दयालुता की सराहना करना न भूलें। मैंने आपको अच्छी तरह से मनाया, लेकिन आपने मेरा अपमान किया। आप बहुत अहंकारी हैं। यह अहंकारी होना है। जयराम की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। मेरे पास इससे भी ज्यादा अहंकारी कुछ है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पलट दिया। धमाका! अचानक एक बहुत बड़ी ताकत ने लक्ष्मण शॉ को जमीन पर दबा दिया। लक्ष्मण शॉ को लगा जैसे उसके शरीर को 100 पहाड़ों ने कुचल दिया हो। ये बहुत भारी था और लगभग उसकी कमर टूट गई। लक्ष्मण शॉ ने ऊपर देखा और चौंक गया। ये बच्चा इतना ताकतवर क्यों है? ये दृश्य देखकर हॉल में मौजूद बुजुर्गों के चेहरे पर भी डर के भाव उभर आए। वे सभी आत्मा अवस्था के शिखर पर थे, लेकिन वे जयराम को तुरंत रोक नहीं पाए। इससे ये देखा जा सकता था कि जयराम की ताकत निश्चित रूप से उनसे कम नहीं थी। हालांकि ये स्वर्गीय ज़ैड पवित्र भूमि थी। ये बुजुर्ग जयराम की धृष्टता को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? जयराम, तुम बहुत ढीठ हो। कुछ बुजुर्ग उसी समय आगे बढ़ गए। एक ही समय में कुछ दबाव फूट पड़े और जयराम पर सैकड़ों पहाड़ों की तरह दबाव डाला। धमाका! इस समय जयराम के पीछे से और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक दबाव फूट पड़ा। एक काली आकृति अचानक उसके पीछे प्रकट हुई और सभी बुजुर्गों को हिलाकर रख दिया, जिससे उन्हें खून की उल्टी होने लगी। यह एक सर्वोच्चता क्षेत्र की शक्ति है। इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ वह पहले से ही सर्वोच्चता क्षेत्र के शिखर पर हो सकता है। कुछ बुजुर्गों की आंखों में गहरा सदमा दिखाई दिया। वे पहले से ही सर्वोच्चता क्षेत्र के कगार पर पहुंच चुके थे और उन्हें इस बात की गहरी समझ थी कि यह क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। वे तुरंत बता सकते थे कि जिस व्यक्ति ने उन पर हमला किया था वह संभवतः सर्वोच्चता का शिखर था। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने निश्चित रूप से दया दिखाई थी, अन्यथा वह तुरंत उन्हें मार सकता था। हा, अब तुम्हें पता है कि मैं तुम लोगों की परवाह क्यों नहीं करता। जयराम जोर से हंसा। बड़े किशन झा अकेले ही पूरी पवित्र भूमि को साफ कर सकते हैं। उसके पीछे खड़ा काला व्यक्ति एक को बड़ा बूढ़ा आदमी था। वह जयराम का संरक्षक था, किशन झा। सभी बुजुर्गों ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। एक सर्वोच्चता को नाराज नहीं किया जा सकता था, अन्यथा वे मौत को आमंत्रित कर रहे थे। हालांकि जयराम एक अनाथ था। उसके पास ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि यह शक्तिशाली व्यक्ति केवल उसका अनुयायी था। जयराम, पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैड, रेखा और अन्य लोगों के साथ हॉल के बाहर से जल्दी से अंदर आए। प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो पहला व्यक्ति देखा वह किशन झा था, जो जयराम के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में सतर्कता का संकेत दिखाई दे रहा था। जब उसने स्वर्गीय ज़ैड के पवित्र भगवान को देखा तो जयराम के चेहरे पर अभी भी अहंकार का भाव था। पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैड शांत और संयमित थे। बिना किसी क्रोध के उन्होंने कहा, जयराम, मैंने तुम्हें 10 साल से भी ज्यादा पहले बचाया था और तुम्हें 3 साल तक पवित्र भूमि में रहने दिया। क्या तुम मुझे इस तरह से चुका सकते हो? जयराम ने अपना शरीर सीधा किया और गर्व से कहा, यह सही है। ये तुम्हें चुकाने का मेरा तरीका है। जैसे ही उसने कहा, उसकी नज़र रेखा पर पड़ी और उसने तुरंत प्रशंसा का भाव प्रकट किया। रेखा पहले से भी ज्यादा सुंदर थी। उसका पूरा शरीर अमर आभा से भरा हुआ था और वह एक परी की तरह खूबसूरत थी। रेखा ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और घृणा भरे भाव के साथ अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने तुम्हें बचाने के बाद तुम पवित्र भूमि में मुसीबत खड़ी करने के लिए एक सर्वोच्च क्षेत्र की शक्ति लाओगे। पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैद असहाय होकर मुस्कुराए। तुम सिर्फ एक सांप हो जो करुणा की भावना महसूस नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किशन झा ने गुस्से से चिल्लाया। अचानक एक भयानक दबाव ने हॉल को हिला दिया। फिर जयराम खड़ा हुआ और पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैद को देखा। तुम गलत हो। मैंने एल्डर किशन झा को हमला करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पवित्र भूमि के लोग मेरा पर्याप्त सम्मान नहीं करते थे। पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैद ने अपना गुस्सा दबा लिया। उन्हें तुम्हारा सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं आदिम दिव्य पर्वत के गो परिवार का इकलौता बेटा हूँ। जयराम ने गर्व से कहा। आदिम दिव्य पर्वत, ये नाम सुनकर पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैद ने तुरंत अपना संयम खो दिया। चाहे वह कैंग ड्रैगन महाद्वीप हो या 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र, बाहरी दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली छिपे हुए गुट छिपे हुए थे। आदिम दिव्य पर्वत उनमें से एक था। अफवाह थी कि ये दिव्य पर्वत इतना ऊंचा था कि इसकी चोटी दिखाई नहीं देती थी और सीधे ब्रह्मांड में चली जाती थी। इस पर्वत पर अकेले सैकड़ों अत्यंत शक्तिशाली छिपे हुए परिवार थे। पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैद ने जयराम की बातों पर संदेह नहीं किया, क्योंकि वह भी सर्वोच्चता क्षेत्र के शिखर पर था। वह एक नज़र में बता सकता था कि किशन झा सर्वोच्चता के शिखर पर था। उसे ये भी महसूस हुआ कि किशन झा ने जो आभा प्रकट की थी वह उससे थोड़ी अधिक शक्तिशाली थी। पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैद के बोलने से पहले जयराम ने कहा, मैं आदिम दिव्य पर्वत के गो परिवार के बेटे के नाम पर रेखा से विवाह करने आया हूँ। क्या यह आपको और पवित्र भूमि को चुकाने का एक तरीका नहीं है? पवित्र भगवान स्वर्गीय ज़ैद और रेखा के भाव बदल गए। आसमान में ऊंचे बादलों के ऊपर ज़ैद गाड़ी राजमहरा लगातार आगे बढ़ रहा था और पूर्वी बंजब भूमि की सीमा को छोड़ने वाला था। उफ! इस समय एक तलवार की रोशनी आसमान में चमकी और एक असाधारण आभा के साथ बादलों को चीरती हुई चली गई। जैसे कि कुछ महसूस करते हुए 4 हरे पंखों वाले पक्षियों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। राजमहरा ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया।
उसने महसूस किया कि उनके सामने कुछ ही दूरी पर दो लोगों को घेरे हुए अजीब कपड़ों में सैकड़ों आदमी थे। ये ध्यान देने योग्य था कि समूह का नेता एक हरे रंग का विशालकाय व्यक्ति था जो एक साधारण व्यक्ति से 2 गुना लंबा था। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय के लिए निचले क्षेत्र में रहना होगा, राजमहरा ने खुद से कहा। अध्याय 185। तैरते बादलों के नीचे। सित्रम, जो भूरे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे और एक प्रभावशाली रूप थे, और उनके शिष्य वहाब तलवार की ऊर्जा से घिरे हुए थे। उन्होंने चुपचाप सैकड़ों अजीब तरह के कपड़े पहने हुए पुरुषों को देखा जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। उनके शरीर में अंतर्निहित उड़ती तलवार कांप उठी। वे किसी भी समय उनके शरीर से बाहर निकल सकते थे और खूनी लड़ाई शुरू कर सकते थे। उनके आसपास के लोग नवीन और रितेश के नेतृत्व में किंग मियाओ कबीले के लोग थे। अभी अभी सित्रम तलवार की तकनीकों को शांत करने के लिए वहाब को एक निश्चित रहस्यमय क्षेत्र में ले आया था। अप्रत्याशित रूप से एक जानलेवा आभा अचानक आधे रास्ते में प्रकट हुई और उन पर घात लगाना चाहती थी। सौभाग्य से सित्रम पूर्वी बंजब भूमि का तलवार दानव था। उसकी तलवार की तकनीक उन्नत थी और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के चुपके हमले को सफलतापूर्वक तोड़ सकता था। देरी का यही क्षण था जिसने उन्हें किंग मियाओ कबीले के घेरे में आने दिया। तुम कौन हो? तुमने हम पर घात क्यों लगाया? कुछ देर की खामोशी के बाद वहाब सबसे पहले बोला। रितेश ने ठंडे स्वर में कहा, किंग मियाओ कबीला। नवीन ने अपनी हरी आंखों में हत्या के इरादे से सित्रम और अन्य लोगों को देखा। क्या तुम अपना अपराध जानते हो? सित्रम की आंखों में तलवार की रोशनी चमक उठी और उसने गुस्से से कहा, कौन सा अपराध? रितेश ने कहा, हमारे ग्रैंड एल्डर और सैकड़ों अन्य लोगों को पूर्वी समुद्र के ऊपर एक लैंडस्वॉर्ड इमॉर्टल ने मार डाला। और हमारी समझ के अनुसार पूर्वी बंजब भूमि में सबसे बेहतरीन तलवार कौशल वाला व्यक्ति आप ही हैं, पूर्वी बंजब भूमि तलवार दानव सित्रम। तो हमें संदेह है कि पहले एल्डर और अन्य लोगों को मारने वाला व्यक्ति आप ही थे। ये सुनकर सित्रम और वहाब एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ज़ेनोफोबिक के रूप में उनकी कुतर्क वास्तव में शीर्ष पायदान पर थी। क्या ये एक आरोप था? यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आप बस ये कह सकते हैं। ऐसा घटिया बहाना क्यों दे रहे हैं? सीताराम अपने पूरे जीवन में तलवार दाव की साधना कर रहा था और उससे जुनूनी था। वह शुरू से ही एक अनियंत्रित व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नवीन और रितेश के कृपालु स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसने अपने जीवन में अनगिनत दुश्मन बनाए थे, इसलिए उसकी राय में नवीन और अन्य लोगों को उससे निपटने के लिए किसी दुश्मन ने काम पर रखा होगा। तो तुम यह मानते हो? रितेश हत्या के इरादे से भरा हुआ था। सीताराम ने उसे सीधे हमला करने के लिए भी कहा था। इससे साफ पता चलता है कि उसने ही उन्हें मारा था। सीताराम ने कहा, अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब तुम मौत से लड़ना चाहते हो तो हमला करो। नवीन और अन्य लोगों की तीव्र हत्या की मंशा को भांपते हुए सीताराम कुछ और कहने की जहमत नहीं उठा सका। तुरंत उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा फट गई और उसने अपने हाथ में शून्य उत्क्रमण तलवार पकड़ ली। ये देखकर नवीन और अन्य लोगों को और भी यकीन हो गया कि सीताराम ही वह व्यक्ति है जिसने प्रथम एल्डर विकास को मारा था। मरो! नवीन के शरीर से एक भयानक दबाव फूट पड़ा। फिर एक हरा धुआं आसमान में उछला और उसके चारों ओर एक विशाल बार ड्रैगन में बदल गया। उसके दाहिने हाथ में काला 9 पूंछ वाला कोबरा था। जब उसने थप्पड़ मारा तो सीताराम की ओर एक विशाल काली रोशनी निकली। शून्य उत्क्रमण तलवार तकनीक। सीताराम ने जल्दी से अपने शरीर को तलवार की ऊर्जा से ढाल लिया और शून्य उत्क्रमण तलवार से काली रोशनी पर वार किया। जब काली रोशनी फटी तो सीताराम को अपनी नाक पर मछली जैसी गंध महसूस हुई। जहां तक उसकी सुरक्षात्मक तलवार ऊर्जा का सवाल है, ये तुरंत कम से कम 30% कमजोर हो गई। किंग मियाओ कबीला गू जहर का इस्तेमाल करने में माहिर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरी कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। वे वास्तव में मेरी रक्षा को कमजोर कर सकते हैं। सीताराम ने एक सतर्क भाव प्रकट किया। आप कितने हमलों को रोक सकते हैं? नवीन ने व्यंग्य किया और अपने हाथ में 9 पूंछ वाले कोबरा को छोड़ दिया। उफ्टिल्ड! एक पल में दुनिया का रंग बदल गया। 9 पूंछ वाले कोबरा ने जहर की विशाल गेंद लाकर सीताराम पर फेंक दी। सौभाग्य से सीताराम एक तलवार दानव था और तलवार दाव में उसकी उपलब्धियां लगभग चरम पर थीं। उसने 9 पूंछ वाले कोबरा के हमले को फिर से विफल करने के लिए अपनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा पर भरोसा किया। नवीन ने सूंघते हुए नेदरवर्ल्ड विषैला कीड़ा छोड़ा। विशाल नेदरवर्ल्ड विषैला कीड़ा और कोबरा ने उसे घेर लिया। उन्होंने सीताराम को एक अतुलनीय भयानक आभा और घातक जहर से घेर लिया। ये देखकर वहाब कांप उठा। उसे लग रहा था कि आज उसके मालिक को एक अभूतपूर्व आपदा का सामना करना पड़ सकता है, और यह आपदा सीताराम के लिए बहुत घातक थी। धमाका! जैसे ही सीताराम अपनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा के साथ 2 प्राचीन कीड़ों का विरोध कर रहा था, नवीन ने अचानक सीताराम की छाती पर मुक्का मारा। सीताराम तुरंत दर्द से चिल्लाया और 10,000 फीट पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी छाती में घुस गई और उसके आंतरिक अंगों को लगभग चकनाचूर कर दिया। यह शापित किंग मियाओ कबीला वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वह मुझे जहर देने की कोशिश करने वाले प्राचीन कीड़े को नियंत्रित कर सकता है और अपनी शक्तिशाली साधना से मुझ पर हमला कर सकता है। मुझे डर है कि मैं अधिकतम 3 चालों को ही रोक सकता हूँ। सीताराम के चेहरे पर आश्चर्य छा गया।
उसने अपने जीवन में अनगिनत दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन नवीन की ताकत सबसे भयानक थी। क्या तुम अभी भी इससे बच सकते हो? इस समय नवीन ने फिर से हमला किया। उसने गू राजा की शक्ति का उपयोग करके 2 प्राचीन कीड़ों को उनकी सबसे शक्तिशाली अवस्था में उत्तेजित किया। एक पल के लिए पाताल लोक के विषैले कीड़े और कोबरा ने जहर के काले बादलों के साथ सिट्राम पर हमला करते हुए आकाश को काला कर दिया। उनकी भयानक आभा को महसूस करते हुए सिट्राम और वहाब घबरा गए। हालात खराब थे। स्विश! अचानक एक तलवार की रोशनी चमक उठी। इस तलवार से 2 प्राचीन कीड़े तुरंत 4 टुकड़ों में कट गए। क्या? सभी चौंक गए। 2 सबसे मजबूत प्राचीन कीड़े वास्तव में एक ही तलवार के वार से आधे में कट गए। वह कौन था जिसने हमला किया? सभी ने ऊपर देखा। सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी सफेद बादलों के नीचे तैर रहा था और सभी को नीचे देख रहा था। वहाब विस्मय से भरी नजर से खुद को रोक नहीं सका। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया। इतना बड़ा शख्स अचानक यहाँ क्यों आया और पूर्वी बंजर भूमि के तलवार दानव और किंग मियाओ कबीले के बीच के मामले में हस्तक्षेप क्यों किया? सिट्रम जल्दी से आगे बढ़ा और झुक गया। पूर्वी बंजर भूमि के सिट्रम ने पत्नी का अभिवादन किया। उसने पहले वहाब को ये कहते हुए सुना था कि आध्यात्मिक तलवार पर्वत पर चुंबकीय तलवार भ्रूण को छीनने पर उसका सामना राजमहरा से हुआ था। इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था कि उसके सामने सफेद कपड़े पहने सुंदर आदमी प्रसिद्ध महारानी मिस्टिक आइज का आदमी था। और सिट्राम को राजमहरा के सामने झुकते देख नवीन और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए और उन सभी को एक अशुभ एहसास हुआ। रितेश घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिस लैंड स्वॉर्ड इमोर्टल को वे ढूंढ रहे थे वह सिट्राम नहीं बल्कि राजमहरा था। राजमहरा उतरा और शांति से सिट्राम को देखा। जिस व्यक्ति को वे ढूंढ रहे हैं वह मैं हूं, इसलिए तुम जा सकते हो। सिट्राम को ज्ञान हुआ। मैं सोच रहा था कि नॉर्थ मिस्टिक हेवेंस कॉन्सर्ट जैसा कोई बड़ा शख्स व्यक्तिगत रूप से आकर मेरी मदद क्यों करेगा? तो वह व्यक्ति है जिसे किंग मियाओ कबीले से दुश्मनी है। ये सोचकर वह नवीन और अन्य लोगों को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। किंग मियाओ कबीले ने वास्तव में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी से बदला लेने की हिम्मत की। वे वास्तव में मौत को दावत दे रहे थे। ऐसा लगता है कि उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि उनका दुश्मन पत्नी होगी। अब वे मुसीबत में थे। तो ये सब पहले की गलतफहमी थी। भूमि तलवार अमर जिसने पहले बुजुर्ग और अन्य लोगों को मार डाला वह सिट्रम नहीं था बल्कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी थी। नवीन और रितेश के नेतृत्व में पूर्व मियाओ कबीले के लोग अवाक थे। हर कोई असहाय दिख रहा था, क्योंकि राजमहरा पूर्वी बंजर भूमि के तलवार दानव सिट्रम से बहुत अधिक शक्तिशाली था। राजमहरा के पीछे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की भयानक ताकतों को अनदेखा करते हुए केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह महारानी रहस्यवादी बर्फ का आदमी था, वह निश्चित रूप से सम्राट दायरे से ऊपर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। नवीन ने एक गहरी सांस ली और राजमहरा के सामने खड़ा हो गया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी, तुमने मेरे कुल के लोगों को मार डाला। तुम्हें बदला लेना होगा। इस समय नवीन को भीड़ को समझाने के लिए अपना रवैया दिखाना पड़ा। इसके अलावा उसे लगा कि उसके शरीर पर गू राजा की शक्ति और किंग मियाओ कबीले की हजारों गुप्त गू तकनीकों के साथ वह निश्चित रूप से राजमहरा से लड़ने की क्षमता रखता है। सबसे खराब स्थिति में वह गू तकनीक का उपयोग करके जैड गाड़ी में अपनी बेटियों पर हमला करेगा, जबकि राजमहरा चौकन्ना नहीं होगा। एक को मारना ही काफी होगा, उन सभी को मारना एक सौदा होगा। उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। इस योजना के साथ नवीन ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से अपने असली सार को घुमाया और प्राचीन गू राजा के शक्तिशाली दबाव को छोड़ दिया। राजमहरा ने शांति से कहा, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए विशेष रूप से आगे आया हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, राजमहरा ने एक अर्धअमर तलवार निकाली और अचानक हमला कर दिया। महान संघ क्षेत्र में अपनी शक्तिशाली साधना और दिव्य हाथी की शक्ति के साथ वह दिव्य आंदोलन कंगन की वृद्धि के तहत एक अद्वितीय गति से फट गया। सभी ने प्रकाश की एक चमक देखी, लेकिन वे राजमहरा की आकृति को बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। उफ! जब वे अपने होश में आए तो उन्होंने देखा कि एक हरा खून का धब्बा उड़ रहा है। राजमहरा ने वास्तव में एक वार से नवीन को मार डाला। नवीन का विशाल शरीर और भयानक गू राजा साधना उसके सामने पूरी तरह से बेकार थी। ऐसा लग रहा था कि तलवार से गला छलनी होने से पहले उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। एक भूतपूर्व गू राजा बदला लेने के लिए समुद्र पार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम बहुत अहंकारी हो। राजमहरा ने अपनी तलवार वापस खींची और नवीन को लात मारकर दूर कर दिया। ये दृश्य देखकर न केवल किंग मियाओ कबीले के लोग हैरान रह गए, बल्कि सीताराम भी मुश्किल से निगल पाया। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी वास्तव में शक्तिशाली, निर्दयी और अभिमानी थी। स्वर्गीय जैड पवित्र भूमि। जयराम की पहचान जानने के बाद स्वर्गीय जैड पवित्र नेता लक्ष्मण और अन्य लोग असहाय महसूस करते थे। आदिम दिव्य पर्वत से एक छिपे हुए रक्त परिवार का सामना करते हुए यहाँ तक कि पूरी पवित्र भूमि भी विरोध करने में असमर्थ थी। हालांकि स्वर्गीय जैड के पवित्र भगवान जयराम को रेखा को ऐसे ही ले जाने देने के लिए सहमत नहीं होंगे। पवित्र भूमि में हर कोई इस बात से सहमत नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से तुमसे शादी नहीं करूंगी। रेखा के चेहरे पर भी दृढ़ निश्चय था। जयराम ने दृढ़ निश्चय के साथ मुस्कुराते हुए कहा,
वरिष्ठ बहन की ग्युन, इस मामले का फैसला आपको या पूरी पवित्र भूमि को नहीं करना है। मेरे धैर्य की सीमा है। मैं हमेशा आप लोगों से इतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पीछे खड़े किशन ने एक बहुत शक्तिशाली दबाव छोड़ा जिसने सभी को चौंका दिया। पवित्र भगवान स्वर्गीय जैड ने दुख और आक्रोश में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह भड़कने वाला था, लेकिन उसे चिंता थी कि वह पूरी पवित्र भूमि पर तबाही लाएगा। आखिरकार वह किशन से थोड़ा कमजोर था। पूरी पवित्र भूमि में कोई भी किशन का विरोध नहीं कर सकता था। अगर वे उपद्रव करते तो अंत में जो लोग पीड़ित होते वे निश्चित रूप से वह और पवित्र भूमि होते। हालांकि वह जयराम की निरंकुश शक्ति के आगे झुकने से क्रोधित था। पवित्र प्रभु, इस समय पवित्र भूमि का एक शिष्य घबराहट में हॉल में भाग गया। यह क्या है? पवित्र प्रभु स्वर्गीय जैड ने मुड़कर पूछा। शिष्य ने कहा, हमारी पवित्र भूमि के किनारे पर 2 प्राचीन कीड़ों की लाशें अचानक आसमान से गिरीं। ये 2 प्राचीन कीड़े गू कीड़े लगते हैं। वे दोनों 9वें चरण के महान राक्षस जानवर हैं, और ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने एक ही वार से 2 टुकड़ों में काट दिया है। बाहरी संप्रदाय के एल्डर अनिल को लगता है कि यह एक गंभीर मामला है और उन्होंने अपने शिष्यों को विशेष रूप से रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। उसके शब्द सुनने के बाद पवित्र प्रभु स्वर्गीय जैड के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। 2 टियर 9 महान राक्षस जानवरों को एक ही तलवार के वार से काट दिया गया। क्या ये हो सकता है कि पवित्र भूमि के पास एक बहुत बड़ा आतंक उतर आया हो?